का किस तरह से यूज़ हुआ। देखिए, जरी वर्क इज सीन इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। जरी वर्क भी जो अपने भारत में बहुत पुराने टाइम से देखा जा रहा है। गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड्स आर वोवन विद क्लोथ्स एंड एम्ब्रॉयडरी इज डन विद गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स टू डेकोरेट द क्लॉथ्स। जिस तरह सादे धागे बनते हैं उसी तरह गोल्डन और सिल्वर रंग के भी धागे बुने जाते थे, और इस सिल्वर और गोल्डन कलर के धागे से कपड़े के ऊपर जो बुनाई होती थी उसे एम्ब्रॉयडरी वर्क कहा जाती थी। उसकी वजह से वो डेकोरेट होते थे, यानी कपड़े जो हैं वो आकर्षक बनाने के लिए इन कलर्स के धागों का यूज़ किया जाता था। सूरत इज़ ए प्रोमिनेंट प्लेस फॉर जरी वर्क। सूरत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जगह मानी गई है जरी वर्क के लिए। नीटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ जरदोशी वर्क हैव ए यूनिक ब्यूटी। अब जरदोशी यानी जो जिस तरह जैकेट्स होते हैं वो सब चीज़ों के लिए एम्ब्रॉयडरी वर्क काफ़ी फेमस था। Even artisans of Surat could make beautiful dresses like sari, panitar, घरचोला etc. bordered with जरी if needed। अब सूरत में कई तरह के ड्रेस मटेरियल जैसे साड़ी, पानीतर, घरचोला, ये सब चीज़ों में भी इसका एम्ब्रॉयडरी वर्क का बहुत यूज़ होता था। और एम्ब्रॉयडरी वर्क जो कि है गोल्डन और सिल्वर रंग के धागों से की जाती थी। बॉर्डर्ड विद जरी इफ़ नीडेड, और कई बार तो बॉर्डर जो होता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। लेट्स कंटिन्यू। पेज नंबर 11 पे हम नेक्स्ट है हमारा मेटल वर्क। मेटल वर्क को हम एनग्रेविंग भी कहते हैं। मेटल वर्क का मतलब होता है जैसे लोहा, तांबा, पीतल से बनाया जाने वाला जो भी चीज़ हो वो सब मेटल वर्क होता है। मेटल वर्क इज़ ऑल्सो अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ एन आर्ट। मेटल वर्क भी जो भारत में सबसे पुरानी प्रथाओं में से एक काम हो चुका है। मेटल एज बिगेन एंड डेवलप्ड आफ्टर स्टोन एज। मेटल एज की शुरुआत तब हुई थी जब स्टोन एज की ख़त्म, यानी पत्थरों का जब दौर ख़त्म हो गया तब मेटल का दौर शुरू हुआ था। द आर्टिसंस ऑफ लोथल मेड डिफरेंट वेपन्स लाइक सिकल, ड्रिल एंड नीडल एक्सेट्रा। लोथल के जो लोग होते थे वेपन्स यानी औजार बनाने के लिए जैसे सिकल, ड्रिल और नीडल, इन सब की बनाने के लिए भी मेटल का यूज़ किया जाता था। विद कॉपर एंड ब्रोंज, इसके अलावा तांबा और पीतल को भी बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। मोर ओवर दे प्रिपेयर्ड यूटेंसिल्स, आइडल्स एंड पॉट्स। इसके अलावा उन लोगों ने बर्तन, मूर्तियाँ, घड़े, ये सब चीज़ें भी बनाए। आर्म्स एंड एम्यूनेशन फॉर वार्स वेर मेड अप ऑफ मेटल। अब जब लड़ाई में लोग जाते थे तो वो अपने आप को बचाने के लिए जो हाथ में दस्ताने या ये सब चीज़ें पहनते थे जिससे तलवार या कुछ भी उनके डायरेक्ट शरीर को ना छू पाए, वो भी मेटल से बनाया जाता था। गोल्ड एंड सिल्वर वेर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। कॉपर, ब्रास एंड ब्रोंज वेर यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स एंड आइडल्स, वेयरएज आयरन वाज यूज्ड टू मेक इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेपन्स। अब गोल्ड और सिल्वर जो हैं वो ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी, दागिने बनाने के काम में आते थे, जबकि कॉपर, ब्रास और ब्रोंज जो हैं वो यूटेंसिल्स यानी बर्तन और मूर्तियाँ बनाने के काम आते थे, और जबकि आयरन यानी लोहा जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स और वेपन्स बनाने के काम में आता था। नेक्स्ट है वुडन आर्ट। वुडन आर्ट यानी लकड़ियों की कला, यानी लकड़ियों से क्या क्या चीज़ें बनती थी और कैसे बनती थी। मैन, ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर। जैसे कि इंसान, पेड़ और जंगल, इन सब का अपना पुराना नाता रिश्ता रह चुका है। इनिशियली वुड वॉज यूज्ड एज ए फायरवुड, और उसी तरह ज़्यादा तौर पे जलाने के लिए जो यूज़ होते थे वो थी लकड़ियाँ। लेटर ऑन मेकिंग वेपन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। अब उसके बाद धीरे धीरे वेपन्स यानी जो लड़ाई के लिए चीज़ें यूज की जाती हैं वो, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी लकड़ियों का यूज़ हुआ। फिर कंस्ट्रक्शन वर्क, और भी अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए लकड़ियाँ यूज़ होने लगी। ग्रेजुअली वुड वॉज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक द मेकिंग आइडल्स, टॉयज फॉर चिल्ड्रन, वुडन पिलर्स, विंडोज़ एंड डोर्स, स्मॉल हट्स ऑन द टॉप ऑफ द टेरेस, थ्रोन्स, चेयर्स एंड ग्रिल्स। अब उसके बाद धीरे धीरे लकड़ियों का यूज़ जो है वो बढ़ते गया, जैसे कि डिफरेंट पर्पसेस यानी अलग अलग रूप में, जैसे कि मूर्तियाँ कई बार लकड़ियों से बनाई गई, बच्चों के लिए खिलौने, वुडन पिलर्स यानी पिलर्स बनाने जाने लग गए घरों के काम के लिए। फिर विंडोज़ एंड डोर्स, खिड़की, दरवाजे, स्मॉल हट्स यानी छोटे छोटे जो घर बनते थे वो, टेरेस यूज़ के लिए, थ्रोन्स के लिए यानी गद्दी, जो कुर्सियाँ शादी के तौर पर यूज़ होती हैं, या राजा महाराजाओं के लिए जो कुर्सियाँ, थ्रोन्स, राजगद्दी, उसके लिए लकड़ियाँ, चेयर्स एंड ग्रिल्स। इसके अलावा लकड़ी की कुर्सियाँ और ग्रिल्स बनाने के लिए भी यूज़ हुआ है। इन दिस वे वुड कार्विंग वॉज डेवलप्ड। इस तरह से लकड़ियाँ जो हैं वो कार्विंग के लिए डेवलप्ड हो गई, यानी कि लकड़ियाँ, कार्विंग का मतलब होता है लकड़ियों को अलग अलग आकार देना अपने अपने यूज़ के तौर पर।
वुडन फर्नीचर लाइक स्विंग्स एंड टॉयज ऑफ ईदर एंड संखेड़ा इन गुजरात आर वेल नोन। अब वुडन फर्नीचर जो कि लकड़ी के फर्नीचर जो हैं, जैसे झूले हैं, खिलौने हैं, ये सब ईदर और संखेड़ा जो गुजरात में है वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, या वहाँ की ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इनले वर्क। अब इनले वर्क क्या होता है, चलिए उसे देखते हैं हम। इनले वर्क इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी एंशियंट वर्क इन इंडिया। इनले वर्क भी जो है वो भारत में बहुत पुराने दौर से चला आ रहा है। इंडियन किंग्स, एम्परर्स, रूलर्स एंड रॉयल पीपल ऑफ दैट टाइम यूज टू वेयर ऑर्नामेंट्स एज नेकलेस, ब्रेसलेट, क्राउन, रिंग, नोज रिंग, दमनी, टिको एक्सेट्रा। अब पुराने जो राजा महाराजा होते थे या राजघराने के जो लोग होते थे या रूलर्स, यानी कि एक देश के ऊपर जो दूसरे एक राज्य के ऊपर शासन करते थे, ऐसे लोग जो होते थे उनके जो ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे, दागीने, नेकलेस, ब्रेसलेट, क्राउन। तो देखिए, नेकलेस का मतलब जो गले में पहना जाए वो, ब्रेसलेट का मतलब जो हाथ में पहना जाए, क्राउन मतलब जो सर पे वो ताज पहनते थे, रिंग मतलब अंगूठियाँ, नोज रिंग मतलब नाक की कील, एंड दामनी यानी टीको जो माथे पे लगाया जाता है टीको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब इनले वर्क होते हैं, यानी उसके अंदर इनले वर्क का यूज़ किया जाता था। वे स्टडेड विद प्रीशियस जेम्स लाइक डायमंड्स, पर्ल्स, रूबीज एक्सेट्रा। इसमें जो हम हिंदी में बोलते हैं नग, तो छोटे छोटे गैप्स रखे जाते हैं बनाते टाइम, और उसके बाद इनको भरा जाता है अलग अलग कलर के डायमंड से। तो अलग अलग कलर के डायमंड जो होते हैं उसे इनले, उसको जब भरा जाता है तो उसमें वो जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, फिक्स कर देते हैं, चिपकाया जाता है उसमें। आर्टिसंस वेर एक्सपर्ट्स इन द वर्क ऑफ इनले आर्ट। अब कई अलग अलग आर्टिसंस थे जो इस काम में बहुत माहिर माने गए। बीकानेर एरिया ऑफ राजस्थान इज़ मोर पॉपुलर फॉर इनले ऑर्नामेंट्स। राजस्थान का बीकानेर इलाका जो है वो इस काम के लिए बहुत प्रसिद्ध था, या वहाँ के इनले ऑर्नामेंट्स काफ़ी प्रसिद्ध थे।